बजट के माध्यम से सिवाय जनता को बेवकूफ बनाने के और कोई कार्य इन्होंने नहीं किया। उद्योगपति तो आप देख ही रहे होंगे, हमारे पानीपत के विधायक जी लगातार अखबारों के माध्यम से पानीपत की जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि मैंने आप लोगों की आवाज उठा दी, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा। लेकिन पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जितनी पानीपत की दुर्गति पानीपत के उद्योगों की और पानीपत शहर की हुई है, मैंने 25 साल में ऐसी दुर्गति नहीं देखी थी। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बजट तो इन्होंने भले ही पेश किया है, लेकिन ये बजट भी झूठ का पिटारा है। ये दिखावा ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो इसको बिल्कुल खोखला साबित करार देता हूँ। ये बजट में युवाओं की बात कहीं नहीं रखी, व्यापारी की बात कहीं नहीं रखी, किसी को रात पहुंचाने की बात इन्होंने नहीं की। सिर्फ ढकोसला दिखा करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाहर आकर के उसका प्रचार ज्यादा करते हैं। बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो इस प्रदेश की जनता को राहत पहुंचा सके। बजट पेश किया है मुख्यमंत्री ने, कैसे मानते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बजट तो इन्होंने भले ही पेश किया है, लेकिन ये बजट नहीं झूठ का पिटारा है। जो लोगों की जन आकांक्षाएं थी 100% ये बजट जो है वो उनके अनुरूप नहीं निकला है। इससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की, शिक्षा के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, व्यापारियों के हितों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, इन्होंने किसानों के बारे में कोई बात नहीं की, इन्होंने पेंशन जो भी लेते हैं या जो कर्मचारी हैं उनके हितों के लिए कोई बात नहीं की, नौजवानों को के लिए कोई बात नहीं की। ये झूठ का बलंदा है और ये सरकार का बजट जो है ये दर्शाता है कि इनका काम पहले भी थे, मतलब इन्होंने धोखा देना था और आज भी ये हरियाणा के वासियों को धोखा दे करके ये अपना काम तमाम कर रहे हैं। हर बार की तरह बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया जो जनता की भलाई के लिए हो, युवाओं के लिए। आज महिला दिवस है, कुछ न कुछ महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए था तो उनको फ़ायदा होता। लेकिन इस सरकार की हमेशा सोच रही है भी जनता के लिए कुछ करना ही नहीं है, और उसका एक साक्षात उदाहरण आज का बजट है जो पूर्ण रूप से नीरस है और किसी भी तरीके से जनता की भलाई के लिए नहीं है। नेताओं के अलावा आप उद्योगपति भी हो, उद्योग के लिए किस तरह से देखते हैं इसको? उद्योगपति तो आप देख ही रहे होंगे, हमारे पानीपत के विधायक जी लगातार अखबारों के माध्यम से पानीपत की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि मैंने आप लोगों की आवाज़ उठा दी, ये लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा। लेकिन पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जितनी पानीपत की दुर्गति पानीपत के उद्योगों की और पानीपत शहर की हुई है, मैंने 25 साल में ऐसी दुर्गति नहीं देखी थी। और यही उम्मीद मैं बजट से करता हूँ कि वो कुछ नहीं देंगे उद्योगपतियों को सिवाय छीनने के। सब्सिडी के तौर पर झूठे वायदे पब्लिक से किए जाते हैं, उधर से अनाज दिया जाता है 5 किलो फ्री और उधर से सिलेंडर के रेट। और मैं एक और खुशखबरी आप लोगों को दे दूं एडवांस में, अगले 2 दिन के अंदर हिंदुस्तान की जनता को डीजल, पेट्रोल और गैस, रसोई गैस के दाम बढ़ाकर बहुत बड़ा तोहफा ये सरकार, सेंटर की सरकार और हरियाणा प्रदेश की सरकार देने जा रही है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और ये बजट के माध्यम से सिवाय जनता को बेवकूफ़ बनाने के और कोई कार्य इन्होंने नहीं किया। पवार साहब, बजट पेश किया आज मुख्यमंत्री साहब ने, कैसे मानते हैं और कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, ये मेरे पिछले 7वां बजट इस सरकार का है। पहले भी आपने देखा होगा, ये खोखले बजट साबित कर, मतलब खोखला बजट जो होता है वो पेश करते हैं हर बार। उसमें ना किसान की बात होती, ना रोजगार की बात होती, ना व्यापारी की बात होती, ना मजदूर की बात होती। ये दिखावा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो इसको बिल्कुल खोखला साबित करार देता हूँ। ये बजट में युवाओं की बात कहीं नहीं रखी, व्यापारी की बात कहीं नहीं रखी, किसी को रात पहुँचाने की बात इन्होंने नहीं की। सिर्फ ढकोसला दिखा करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाहर आकर के उसका प्रचार ज़्यादा करते हैं। बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो इस प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। किसान को काफी उम्मीदें थी कि हमारे लिए अच्छा होगा कुछ। देखिए, इस प्रदेश की जनता को तो सभी वर्गों को ज़्यादा उम्मीद रहती है और उम्मीद रहनी भी चाहिए, क्योंकि सरकारों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहता है, सब कुछ डिपेंड रहता है। लेकिन वो उम्मीद पे कहीं भी ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कहीं भी उम्मीद पे खरा नहीं उतरती। किसी भी वर्ग के लोग इस पर खरा नहीं उतर पाई। मैं समझता हूँ कि ये जो बजट आया है ये बिल्कुल एक बहुत ही निंदनीय वाला बजट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, खोखला बजट।
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।